हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में पुनः आपका स्वागत है। जो आप पहले 46 नंबर तक के क्वेश्चन को अपलोड होता हुआ देख चुके हैं माइनिंग सीरीज में। अब यहाँ पर 47 नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो आप में देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो उसको मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो अपने नए कैंडिडेट तो बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन अपील अगेंस्ट अंडर सेक्शन 22(3) प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट इन और अबाउट ए माइन मे बी मेड विद इन द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सीआईएम द्वारा या रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा जो खान में एम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए रोक दी जाती है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ऑनर एजेंट मैनेजर को अपील देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ऑर्डर मिलने के कितने दिन के अंदर आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजनी है, तो इस संबंध में 20 दिन के अंदर सेक्शन 22 का ही जो 6 है उसमें बताया गया है कि 20, मैं यहां पर नहीं लिख पाया हूं, 20 डेज के अंदर ही जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील के लिए भेजना है। जबकि सीआईएम के पास अगर फिर से आप अपील करते हैं तो 22(4) के तहत आपको 10 डेज के अंदर, अपील मिलने के 10 डेज के अंदर आपको अपील करनी है सीआईएम के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20 डेज के अंदर में करनी है। लेकिन वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जब आपकी अपील वहां पहुंचती है तो अपील मिलने के 2 महीने के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटी को वो उसका निपटारा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भेज देती है फ्रेंड्स। तो ये जो है आप 20 डेज डी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। अब मैं आता हूं 48 नंबर के क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। ये 48 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। इन विच ऑफ फॉलोइंग 3 एरियाज क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 14 डेज। तो इसमें से कौन सी 3 एरिया है जहां पे एयर की क्वांटिटी हर 15 दिन में कम से कम एक बार मेजर की जाती है फ्रेंड्स। तो वो 3 एरिया, 5 ऑप्शन में से 3 एरिया को छांटना है। एवरी इनटेक एयरवे ऑफ एवरी सिम, प्रत्येक सिम का जो प्रत्येक इनटेक एयरवे है वहां पर। दूसरा है बी नंबर है फर्स्ट वर्किंग प्लेस इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट, जो एवरी डिस्ट्रिक्ट का पहला वर्किंग प्लेस होता है वहां पर। हाँ फ्रेंड्स, तो ये करते ही हम लोग। एवरी हॉलेज रोडवे में जरूरत नहीं है, एवरी इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में भी जरूरत नहीं है, एवरी मेन रिटर्न ऑफ द एवरी सिम में, तो प्रत्येक सिम के जो एवरी मेन रिटर्न है वहां पर करना ही होता है फ्रेंड्स। तो ए बी ई आपको मैच करता हुआ ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए को टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये 48 नंबर हो गई। मेजरमेंटिंग स्टेशन, जिसको एयर मेजरमेंट स्टेशन कहते हैं, वो कहाँ कहाँ रहती है, जो 5 दी हुई है उसमें से आपने 3 छाट करके ए को टिक लगाया है। अब 49 नंबर में क्वेश्चन में कहता है एज पर द माइंस रेस्क्यू रूल 1985 द लीडर इज अपॉइंटेड बाय द, जो लीडर अपॉइंटमेंट होती है वो रेस्क्यू रूल 1985 के तहत। तो उस संबंध में रूल नंबर 28 कहा है कि वो सुप्रिटेंडेंट ही लीडर रूट करते हैं। जो रेस्क्यू टेंट पर्सन होते हैं, जो रेस्क्यू कार्य के लेखदान में जाते हैं, उनके जो लीडर होते हैं वो सुप्रिटेंडेंट द्वारा ही जो है लीडर अपॉइंट किए जाते हैं, और उनका इंस्ट्रक्शन जो होता है सुप्रिटेंडेंट देते हैं कि क्या करना है, क्या जाना है, क्या करना है, कौन सी एक्सीडेंट हुई है, क्या रिकवरी करना है। यदि सुपरिटेंडेंट अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो द्वारा अपॉइंटेड जो वहां पर रहते हैं उनके द्वारा जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है लीडर को। तो ये आप डी नंबर जो दी हुई है सुपरिटेंडेंट, उसको आप टिक लगा सकते हैं फ्रेंड्स, रूल नंबर 28 माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 50 अपन पर आते हैं। देखिए क्या कहता है कि द BG4 कांस्टेंट डोजेज मस्ट बी बिटवीन। तो जो BG4 होता है उसमें कांस्टेंट डोजेज किसके बीच में रहती है, 1 मिनट में कितना लीटर वो कंज्यूम करता है उसको बताया गया है। डोजेज जो है बताया गया है 1.5 to 1.9 लीटर पर मिनट, 2.5 to 2.9 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी कहता है 0.5 to 0.9 लीटर पर मिनट। ऑप्शन डी कहता है 3.5 to 4.5 लीटर पर मिनट। ई कहता है 1.5 to 2 लीटर पर मिनट। अब यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर कट पेस्ट किया हूँ। सेक्शन IV 2021 बेंच BG4 रूल्स के तहत डोजेज 0.5 to 2 लीटर पर मिनट दिया हुआ है। द कांस्टेंट मीटरिंग क्वांटिटी
कांस्टेंट मीटरिंग क्वांटिटी, जबकि कांस्टेंट डोजेज के लिए यहां पर शुड लाइज बिटवीन द 1.5 एंड 1.9, 1.5 एंड 1.9 लीटर पर मिनट ऑप्शन ए में दी हुई है। ऑप्शन ए को टिक जरूर लगाइए। जो पार्टिसिपेशन विल बी वर्बली स्टेट डोजेज वैल्यू, तो यहाँ पर मैं तो ये जो आंसर की पॉइंट थी वो तो मैं बता दिया हूँ कट पेस्ट करके, लेकिन ये जो आपकी BG4 दिखाई दे रही है, रेस्क्यू 10% जो आप लोग में से जो कैंडिडेट होंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये जो पार्ट्स हैं उनका पार्ट्स का नाम और फंक्शन यहाँ पर बताई गई है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए आराम से और उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि कोई भी इससे रिलेटेड इसके पार्ट के नाम या उसके फंक्शन से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यहां पर जो टॉप में दिख रही है, ये टॉप में एक्सहॉलेशन होज है। यहां से वो हवा जो है जब आप छोड़ी जाती है तो वो बाहर निकलती है, जिसको एक्सहॉलेशन होज कह रहे हैं, यहां पर कंटेंट करके रखी है। सेंटिनल सेकंड यहां पर दी हुई है। सेंटिनल सेकंड का जो काम है, देखिए पढ़िए उसको, मैं उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से और देख सकें। देखिए सेंटिनल 2 का काम क्या है, ये सेंटिनल यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इस सेंटिनल फुली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है ये एंड वार्निंग यूनिट है फॉर मॉनिटरिंग ए मल्टीट्यूड ऑफ वाइटल ब्रीदिंग एपरेटस फंक्शन। इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो सेंटिनल 2 है वो फुली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, प्रोवाइड करता है और वार्निंग यूनिट है। काहे के लिए? मॉनिटरिंग करने के लिए। क्या मॉनिटरिंग करने के लिए? मल्टीट्यूड ऑफ वाइटल ब्रीदिंग एपरेटस फंक्शन। जो वाइटल ब्रीदिंग एपरेटस है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, मल्टीट्यूड ऑफ वाइटल ब्रीदिंग एपरेटस फंक्शन को मॉनिटरिंग करने के लिए ये एक वार्निंग यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, फुली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है। सेंटिनल 2 समझ में आ गई। स्प्रिंग क्लिप CO2 एब्जॉर्बर, यहां देखिए ये स्प्रिंग क्लिप आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है के लिए स्प्रिंग क्लिप है? CO2 एब्जॉर्बर के लिए है। ये CO2 एब्जॉर्बर का काम करता है। इंप्रूव्ड स्प्रिंग क्लिप फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी, तो यहां पर इंप्रूव्ड स्प्रिंग क्लिप लगी रहती है। काय के लिए? बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए लगी रहती है स्प्रिंग क्लिप CO2 एब्जॉर्बर। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो बॉक्स जैसा दिखाई दे रहा है वो क्या है? CO2 एब्जॉर्बर है, जिसमें CO2 एब्जॉर्ब की जाती है। तो ये क्या है? एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द एग्जॉस्ट एयर। जो आप मुंह से छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जो है एब्जॉर्ब करती है ये CO2 एब्जॉर्बर। ब्रीदिंग बैग, आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये ब्रीदिंग बैग है। मैं ऊपर कर देता हूं ताकि और आप अच्छे से इसको देख सकें। यहां पर आपको येलोइश कलर की दिख रही है, ऑरेंज कलर की, ये ब्रीदिंग बैग है जो यहां पर रखी हुई है ब्रीदिंग बैग। अब यहां पर ब्रीदिंग बैग स्प्रिंग दी हुई है, बाहर से निकली हुई है, और मैं बड़ा करके आपको दिखा सकता हूं इसको, आप देखना चाहें तो ये जो है ब्रीदिंग बैग आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ब्रीदिंग बैग स्प्रिंग दिखाई दे रही है। मेक फॉर द हाई प्रेशर इन द यूनिट, ये जो है हाई प्रेशर पर एब्जॉर्ब करते, हाई प्रेशर जनरेट करती, मेक करती है हाई प्रेशर इन द यूनिट में हाई प्रेशर जनरेट करती है। तो ये अपने लेफ्ट साइड जो इसके पार्ट्स थे उसके बारे में जाने। अब जो है मैं आपको राइट साइड के पार्ट को टॉप से दिखाना चाहता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखी हुई है। जो टॉप में है फुल फेस मास्क ड्रेगर FPS 7000 RP। तो यहां पर जो है ये मास्क है, फुल फेस मास्क जिसको बोलते हैं, जो ड्रेकर फुट पाउंड सेकंड पर जो बनी हुई है, FPS पर बनी है 7000 RP पर। तो ये आपकी जो है लोड सहने की जो ताकत है उसको बताया गया है फ्रेंड। फुल फेस मास्क ड्रेगर जो मास्क को कवर, फेस को कवर करता है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपके सामने, ये एरो मार्क दिखाई दे रही है, मेरी कर्सर जो घूम रही है उसके साथ आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ब्रीदिंग कनेक्टर है। ब्रीदिंग कनेक्टर है जो आप सांस लेते हैं अंदर से और वो कनेक्ट होती है आपके नोज से, तो वहां पर जो है ये ब्रीदिंग कनेक्टर है। इनहेलेशन होज है, ये जो होज गई है जो आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन युक्त हवा, इसमें से होके जाती है आपके माउथ में, इसको इनहेलेशन होज कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट
मीटरिंग, इस संबंध में प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो ये रिपीट की हुई है BG4 से प्रश्न। तो BG4 को आपको अच्छे से पढ़ लेना फ्रेंड्स, 1 से 2 प्रश्न आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। कांस्टेंट मीटरिंग यहां पर दी हुई है, ये वाली भाग जो मेरी कर्सर घूम रही है उसमें कहता है इनरिचेज द ब्रीदिंग एयर विथ एटलीस्ट 1.7 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, यानी जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने सांसों द्वारा रेस्क्यूटेंट पर्सन, वो जो है 1 मिनट में 1.7 लीटर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं कम से कम। तो यहाँ पर उसको कांस्टेंट मीटरिंग द्वारा इसको दिखाया जाता है, मीटरिंग द्वारा शो किया जाता है। तो ये जो है इसी पर प्रश्न पूछी हुई है, जो कि 1.5 से 1.9 के बीच में रहती है डोजेज कांस्टेंट, जो कि ऑप्शन ए को टिक लगाए हुए हैं फ्रेंड्स आप, इसी पर प्रश्न पूछा हुआ है। अब यहाँ पर ब्रीदिंग एयर कूलर, ये जो दिखाई दे रही है चमकीली पट्टी के अंदर में, ये ब्रीदिंग एयर कूलर है, जहां पर एयर को कूल करने का काम किया जाता है। क्योंकि आप जो हवा लेते हैं उसमें से टेम्परेचर बाहर निकलती हुई अधिक निकलती है, तो उसको कूल करने का काम करता है ब्रीदिंग एयर कूलर। कैन बी फिल्ड विथ आइस, ये जो है आइस के साथ फिल्ड रहती है। न्यू लॉकिंग टेक्नोलॉजी इसमें रहती है। तो एक आपने देखा ब्रीदिंग एयर कूलर। अब मैं ऊपर कर देता हूं इसको ताकि और अच्छे से आपको दिखाई दे। ये वाली जो पार्ट है फ्रेंड्स, जिसको आप कह रहे हो क्लिप फॉर मिनिमम वाल्व, ये है क्लिप फॉर मिनिमम वाल्व। अब यहाँ पर मिनिमम वाल्व के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ये वाल्व जो बताई जा रही है मिनिमम वाल्व क्या काम कैसे करता है। इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं ताकि और आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहां पर क्या कहता है, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन ड्यू टू न्यू प्लेटिंग एंड राउंडेड कंटूर्स। तो यहां पर देखिए जो ये मिनिमम वाल्व है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस बढ़ा देती है कोरोजन के प्रति, संक्षारण के प्रति, ड्यू टू न्यू प्लांटिंग, नए प्लांटिंग करने के चलते, जो कि राउंडेड कॉन्ट्रैक्ट्स में रहती है। तो ये आपने देखा मिनिमम वाल्व जो यहां पर लगी हुई है। अब नेक्स्ट जो आपकी जो नीचे में दी हुई है पार्ट, जो प्रेशर रिड्यूसर, ये जो सिलेंडर दी हुई है जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहते हैं, ये जो 2 लीटर जो 3000 PSI पर प्रेशर पर भरी रहती है ऑक्सीजन 2 लीटर का, ये 2 लीटर वाली जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके लिए प्रेशर रिड्यूसर, प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसर बनी रहती है। तो ये आपने देखा जो इक्विपमेंट थी उसके तहत। तो आप ये जो प्रश्न थी उसको आपने पूरा किया। जो क्वेश्चन नंबर 50 था BG से रिलेटेड, ब्लास्ट जो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो YouTube चैनल है उसमें आपने लेजिस्लेशन सब्जेक्ट के 50 नंबर तक के क्वेश्चंस अपलोड करके आपने स्टडी कर लिया है। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि आपको उसमें से क्या डाउट हो रही है या क्या चीज पढ़ना है। फ्रेंड्स अगर नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मिश्रा सर की माइनिंग क्लास की जो वीडियो अपलोड हो रही है उसकी सीरीज आप कंटिन्यू स्टडी करके अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकें, सर्टिफिकेट को गेन कर सकें, या फिर नए जॉब जो अन्य कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हैं जॉब पाने के लिए, उसको आप जो है पा सकें फ्रेंड्स, और लाइफ को सिक्योर कर सकें। धन्यवाद फ्रेंड्स।